नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा चीनी मिल एक समय में क्षेत्र की समृद्धि और गन्ना किसानों की आय का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। यह चीनी मिल 1998 में बंद हुई, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि गन्ना किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। बंदी का कारण मुख्य रूप से खराब प्रबंधन, आर्थिक समस्याएं और तकनीकी चुनौतियां थी। हाल के वर्षों में चीनी मिल को पुनः चालू करने की कई कोशिशें की गई। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए, लेकिन उनके प्रयास अब तक असफल रहे। आलोचकों का कहना है कि उनके प्रयास अधिकतर राजनीतिक प्रचार तक ही सीमित थे। इस कड़ी में अब रणधीर प्रताप सिंह, जो राजीव प्रताप रूडी के बड़े भाई है, ने इसे पुनः खोलने का बीड़ा अपने कंधे पे उठाया है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया है। हालांकि संगठन की संरचना को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को शामिल किया गया है। संगठन में भाजपा के नागेंद्र राय, मुन्ना लाल गुप्ता, ललन जायसवाल, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव राम बाबू सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह संगठन अपने दावों के में कितना ईमानदार है और क्या यह चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठा पाएगा, या यह 2025 के आगामी चुनाव के मद्देनजर एक राजनीतिक चाल साबित होगी। चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष रणधीर प्रताप सिंह और सोशल एक्टिविस्ट बीएनपी सिंह से हुई हमारी बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या यह प्रयास केवल राजनीतिक तक सीमित है, या यह मढ़ौरा चीनी मिल के उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। गन्ना किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए यह प्रयास सार्थक हो सकता है, बशर्ते यह राजनीतिक आकांक्षाओं के बजाय एक ईमानदार उद्देश्य के साथ किया जाए। इस रिपोर्ट को सुनने और रणधीर प्रताप सिंह एवं बीएनपी सिंह से हमारी विशेष बातचीत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, आप जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी के बड़े भाई हैं जी। जो रूडी नहीं कर सके, क्या आप कर लेंगे? भाई, अगर छोटा भाई नहीं कर पाया तो उसको ठीक करने के लिए तो बड़ा ही भाई करता है ना। तो किसी कारणवश नहीं कर पाया होगा, तो अब उसको उसकी उसकी वो कमी को मैं कोशिश करूंगा। मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का इसी मिट्टी का हूँ, यहीं से बड़ा पड़ा हूँ। मुझे तो अब इसको कुछ वापस तो करना है ना। 2025 में हम लोग बैठे हैं और ये चुनावी वर्ष है। वैसे देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब चीनी मिल का मुद्दा उछलता है और चुनाव खत्म होने के बाद फिर शांत हो जाता है। ये चुनावी शगुफा तो नहीं है? चुनावी शगुफा बिल्कुल नहीं है। ये बात हम लोग जब शुरू कर रहे थे तो ये बात उठी कि इलेक्शन का समय है, लोग इसके ऊपर में बोलेंगे कि ये चुनावी तरह का एक कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और पहले सोचा गया था कि उसको डिले करते हैं, तो मैंने बोला कि हर चीज़ में ऐसे ही डिले करते करते तो इस 25 साल निकल गए। अब कितना डिले करोगे? लोग जो बोलेंगे सब बोलेंगे, हमें अपना काम करना है। हम लोग मिलिट्री के हैं, हम लोग अपने ऊपर धब्बा नहीं आने। मास्टर प्लान क्या है चीनी मिल खोलने का? अगर ये सवाल का जवाब बीएनपी सर दें तो ज्यादा उचित है। सर, क्या मास्टर प्लान है? कैसे उम्मीद है कि ये चीनी मिल चल जाएगी फिर से? चीनी मिल चलाने के लिए दो चीजें जरूरत होती है। पहले ये मैं बता दूं कि ये चीनी मिल क्यों नहीं चल रहा है, इसी को मैं आज तक ना समझ में आया। क्योंकि इतनी परिसंपत्तियां इतनी इस चीनी मिल के पास है कि हिंदुस्तान के किसी भी चीनी मिल के पास 600 एकड़ जमीन नहीं है। नंबर एक, किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए पहला चीज की जरूरत पड़ता है भूमि।
कोई भी बिजनेसमैन आज भूमि अधिग्रहण के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ना चाहता है कि बहुत से कानून इस तरह कठिन है कि उसी में उसको 3-4 साल लग जाता है। जो इंडस्ट्री का पलायन हुआ है बिहार से, वो एक अलग फैक्टर है कि यहाँ बाहर के इंडस्ट्री नहीं आते हैं। मेरी जो योजना है कि यहाँ 3500 टीसीडी का शुगर प्लांट और 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 2 चीज लेके रखा गया है। इस चीनी मिल जो बंद हुआ उसका क्षमता था पहले 1250 टीसीडी। तो कोई चीज किया जाता है तो पिछले वाले से थोड़ा बढ़िया करना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया है, जो अध्यक्ष महोदय की उस पे अप्रूवल है, उसमें हम 3500, लेकिन जब हम प्लांट बनाएंगे तब हम उस तरह बनाएंगे कि उसको हम किसी भी क्षण थोड़ा सा और पैसा लगा के उसको हम 5000 तक ले जाए। इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि आज कोई भी चीनी मिल 3500 के नीचे नहीं चल रहा है। 3500 के नीचे चलेगा तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। दूसरा, डिस्टिलरी यूनिट जो यहाँ पहले चल रही थी उसको हम लोग पुनर्जीवित नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे कि डिस्टिलरी में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है, उसको रोकने में इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है। या तो हम पर्यावरण का उल्लंघन करें, जिसका हमारा कोई भी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम कानून तोड़ें। उसके जगह पर हम 30 मेगावाट बिजली लगाएंगे कि छपरा जिला का टोटल बिजली का रिक्वायरमेंट 26 या 27 मेगावाट के बीच में घूमता रहता है। तो हम ऐसा कोई काम करेंगे कि पूरे छपरा जिले को 160 दिन केन क्रशिंग सीजन में और 27 दिन जो हमारा अवशेष बचता है उससे हम और यानी कि 187 दिन साल में हम 30 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। सर, ये हुआ चलने के बाद की बात। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि चलेगा कैसे? हाँ, जो और अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो नाकाफी क्यों साबित हुए? आपके प्रयास में अलग क्या है? जब आप सहकारी, भारत सरकार ने इस साल तो नहीं, अब पिछले साल के बजट में ये महसूस किया कि जब तक हम सहकारी क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। राज्य में सहकारिता विभाग उतना सफल साबित नहीं हुए, इसलिए एक सहकारिता विभाग का गठन किया गया जो माननीय अमित शाह जी के उनके पोर्टफोलियो में है। अगर आप देखोगे ये पूरी योजना जो हम बनाए हैं जिसमें 50 करोड़ हमें लगाना है, यानी प्रमोटर को 50 करोड़ लगाने हैं। कोई भी प्रमोटर कुल पैसा नहीं लगाता है, पैसे वेंचर कैपिटलिस्ट से आते हैं। 1-2 से हमने बात करी है, वो लोग पैसा लगाने को तैयार हैं। दूसरा, हमें ये भी पता है कि हम पे विश्वास कम करेगा लोग। जब हम दिल्ली में वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करेंगे, बंबई में बात करेंगे, तो कहेगा ये तो मुर्दा राज है, वहां वो मुर्दा फैक्ट्री था, ये यहाँ हम क्यों पैसे लगाएं। मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है 600 एकड़ जमीन, ये किसी चीनी मिल के पास नहीं है। हम उसको कहेंगे कि भाई 600 एकड़ जो जमीन है उसी का ना हम पैसा तुम लगा रहे हो, उतना तो पैसा आ जा रहा है। हमें ये आश्चर्य लगता है कि आज तक ये चीनी मिल चला क्यों नहीं। इतना अमीर होने के बाद 610 एकड़ जो बिहार सरकार ने श्री सच्चिदानंद राय जी के सवाल के जवाब में ये कहा कि रेवेन्यू रजिस्टर में 610.7 एकड़ जमीन कानपुर शुगर वर्क्स का है। हमारी तो कल हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से अगर परमिशन लेते हैं तो हमारे हो गए ना, संपत्ति तो हमारी हुई, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की हुई। ये 2 ही देखिए, चलाने के लिए 4 तरीके हैं जो हम पहले बताए थे। पहला, केंद्र सरकार यहाँ तो इथेनॉल प्लांट खोले, कम गुंजाइश दिखाई पड़ती है। राज्य सरकार, मैं नहीं बोलूंगा, राज्य सरकार ने, उनके पास तो 18 चीनी मिल थे, सबको बंद करके शून्य कर दिया।
तीसरा, या तो पब्लिक सेक्टर का है, जैसे कि आप 4C चीनी मिल में राजश्री शुगर कर रहा है चंपा की हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति मिल की परिसंपत्तियां हैं। हमारी शक्ति है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट को ला सकेंगे। मैं कैमरे पर यह कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एयर कमोडोर रणधीर प्रताप जी के नेतृत्व में हम किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। चीनी मिल के नाम पर बहुत ठगे गए हैं मढ़ौरा के लोग, क्या लगता है एक बार और उम्मीद करें लोग? मैं पिछले बैठक में ये कहा था, आज के पीछे क्या हुआ है अगर उसमें हम सोचने लगे तब तो हो गया जी। ठगे गए होंगे लोग, समाज में विभिन्न किस्म के लोग होते हैं। आपकी कमेटी बनाई गई है, उसमें ज्यादातर भाजपा समर्थित लोग दिखाई पड़ते हैं, ये कमेटी भाजपा की तो नहीं है? देखिए, एक सामाजिक आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है, ये तो हम लोग लिखते हैं। उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो होगी, लेकिन अभी वो प्रस्ताव नहीं पास हुआ है कि जिस दिन हमारे कार्यकारिणी के सदस्य कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो वह स्वतः इस कार्यकारिणी से बाहर हो जाएंगे। ये बात जान ले लो। चलिए, तो आप लोगों का प्रयास सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।